स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो भारत को सस्पेंड कर सकता है। ये आप देख पाओगे, IOC थ्रेटन्स टू सस्पेंड IOA। IOA क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखो, IOA क्या करेगा? जाहिर सी बात है, भारत के अंदर ओलंपिक से रिलेटेड जो मैटर है उसको देखता है। ये भारत की बॉडी है। और IOC क्या है? ये बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ये पूरे विश्व भर के अंदर जब भी ओलंपिक्स कंडक्ट कराए जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, इन सब के द्वारा कराया जाता है। तो IOC ने यहां पर थ्रेटन किया है कि जो भारत के अंदर बॉडी है IOA, उसको सस्पेंड कर सकता है। तो यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि आपको समझना है भारत के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो शायद ही ऐसी कोई चीज है जहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, स्पोर्ट्स से लेकर हर चीज में। और स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब इसके अंदर भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो किसका होगा? स्पोर्ट्स प्लेयर का होगा, एथलीट्स का होगा, जिन्होंने 4-4 साल मेहनत की है, जो लोग सोच रहे हैं ओलंपिक्स में जाने को, और कल के डेट में उनको बोल दिया जाए कि नहीं, आपके देश के अंदर बॉडी ही सस्पेंड हो गई है तो आप ओलंपिक्स में नहीं जा पाओगे। तो ये सबको लेकर काफी डर हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी सस्पेंड हुआ है, लेकिन यहां पर आप देख पाओगे कि थ्रेटन किया गया है। इसको डिटेल से समझेंगे कि मामला क्या है एग्जैक्टली, यहां पर हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन, ये सब कुछ स्टडी IQ के द्वारा कराया जा रहा है। और ये जो बैच है वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आप देख पाओगे यहां पर कई सारे फीचर्स हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग। जी हां, हर एक क्लास लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने MCQ बेस्ड लर्निंग हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ हम ला रहे हैं। इसके अलावा यहां पर मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आप सोच के देखिए, हम आपको एक मेंटर देंगे जो कि पूरे जर्नी में आपके साथ रहेगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहां पर जो पूरा स्केड्यूल है वो पहले ही आपको दे दिया गया है कि कब क्या क्या चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। और मेरे द्वारा जो इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है बैंकिंग का, वो मैं कराने वाला हूं। और ये सब कुछ आप सोचिए सिर्फ 19,500 में आपको मिल रहा है। ये जो हमारा बैच है, हमने कोशिश किया है कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि ये आपको पूरा बैच इतने में अवेल हो जाएगा। इसके अलावा भी यहां पर हमने 2 ऑप्शनल भी चीजें स्टार्ट की हैं, पॉलिटिकल साइंस और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है। अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में और कई सारी नई इंफॉर्मेशन मैं वहां पर डालने लगा हूं आजकल, तो जल्द से जल्द उसको जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है कि भारत के अंदर ओलंपिक्स में जाने के लिए यहां पर एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब जाहिर सी बात है कि इनको वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो भी इंटरनेशनल बॉडी बोलेगी। इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इनके द्वारा जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लाया जाता है तो हर एक देश को फॉलो करना होता है। तो वैसे ही क्या है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर क्या हो रहा है कि उसका जो स्टेट ऑफ अफेयर है, मतलब कि यहां पर कुछ इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने थे। हमारे देश में आपने देखा होगा ना, जितने भी बॉडी होती है, जैसे BCCI हो गया, उसमें भी यहां पर कौन आएगा कौन जाएगा, कई सारे इलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो वैसे ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी इलेक्शंस कंडक्ट होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और इसी की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने यहां पर थ्रेटन किया है, एक प्रकार से आप कह सकते हो वार्निंग दी है कि हम आपको सस्पेंड कर सकते हैं अगर आपने जल्द ही ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। तो यहां पर आपको अब ये भी मैं बताता हूं कि IOC ने एग्जैक्टली बोला क्या है। देखो, IOC और OCA क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये एशिया को देखती है और IOC पूरे विश्व की बॉडी हो गई। दोनों ने यहां पर काफी कंसर्न जताया है और यही कहा है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इस समय भारत के अंदर इस बॉडी में, वो सही नहीं है। यहां पर IOA को जितने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने चाहिए, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाई है। और वो क्या है? क्वाड्रेनियल इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे। क्वाड्रेनियल का मतलब है 4 साल में एक बार। तो 4 साल में एक बार इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे, वो हम नहीं करा पाए हैं। और इसीलिए इंटरनेशनल ओलंपिक का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप चीजें फुलफिल नहीं कर पाओगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा और हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि हम आपको सस्पेंड भी कर दें। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि वी सिंसियरली होप कि जो इंटरनेशनल
सॉरी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो सारी चीज़ों को फॉलो करे और देश के अंदर जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए एटलीस्ट यहाँ पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि आप इलेक्शंस कब कंडक्ट कराओगे। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये इलेक्शंस क्यों नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बॉडी के अंदर, देश में हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले साल 2021 के दिसंबर महीने में आई थिंक शायद 14 दिसंबर को इलेक्शंस होना था, लेकिन ये इलेक्शंस टाइम पर नहीं हो पाया। यहां पर रीजन ये बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका जो संविधान है उसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, और इसी की वजह से यहां पर डिले हो गया है। पिछले साल दिसंबर के महीने में ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी जो कि इस पूरे अमेंडमेंट को देखती, क्या करना है क्या नहीं करना है बिफोर होल्डिंग एनी इलेक्शंस, क्योंकि देश के अंदर क्या है कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड भी आया है तो उसको भी फॉलो करना है। तो उसकी वजह से यहां पर सारे चीजों को फॉलो करते हुए इलेक्शंस कराए जाएं। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मैं आपको एक और मामला बताता हूं कि अभी प्रेजेंट में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ थे उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने रिमूव कर दिया। एक्चुअली क्या है कि गुटबाजी चल रही है। मई के महीने में यहां पर क्या है कि नरेंद्र बत्रा जो कि अभी तक आईओए के चीफ बने हुए थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, उनका जो पोस्ट था लाइफ मेंबर का हॉकी इंडिया में उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब समझो हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि नरेंद्र बत्रा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ क्यों बने, बिकॉज ही वॉज दी मेंबर, लाइफ मेंबर ऑफ हॉकी इंडिया। तो क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर उनका ये वाला जो पद है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और इसी की बेसिस पर उनको यहां पर चीफ बनाया गया था, इसी की वजह से फाइनली उनको यहां पर इस पद से भी हटना पड़ा। उन्होंने ऑफिशियली यहां पर रिजाइन दे दिया। और काफी लंबे समय से ये जो बॉडी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसके अंदर 2 ग्रुप बन गए थे। एक तो जो नरेंद्र बत्रा का ग्रुप है वो, और एक और ग्रुप है विच वाज लेड बाय सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता। दोनों फाइट कर रहे थे ताकि इसका जो पद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ का जो पद है वो उनके हाथ में आ सके। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने यहां पर नरेंद्र बत्रा का पद हटाया हॉकी इंडिया से, उसके बाद से यहां पर उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो इलेक्शंस है वो नहीं लड़ने वाले। अब क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो क्या चाहती है। देखो वो यही कह रहे हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, और यहां पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जल्दी इसको एड्रेस करना चाहिए और जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह है हमारा उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। अब मेन प्रॉब्लम ये है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो ये कह रही है कि यहां पर हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई दखल हो। अब हो क्या रहा है कि यहां पर इंटरनली मामला को सुलझाया नहीं गया, दिल्ली हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कह रही है। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि यहां पर अब देखना होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा है इलेक्शन का वो 26 जुलाई को इसकी हियरिंग होनी है अगली। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो अब देखना होगा कि क्या ये इंटरनली मामले को सुलझा पाते हैं, नहीं सुलझा पाते हैं। अदरवाइज अगेन जो नुकसान है वो हमारे देश के एथलीट का हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि ये जो खबर थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, क्या आप बता सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसको जल्द से जल्द अवेल करिए, क्योंकि क्या है कि इसके दाम भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे सीट्स फिल होती जा रही हैं। तो इसको अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी बैच फाउंडेशन 1। स्टडी आईक्यू से हमेशा कंटेंट तो हमेशा अच्छा ही मिलता था, अब मेंटोरशिप प्रोग्राम भी इसके साथ मिला है। और जो मेरे मेंटोर है वो मिस नम्रता मैम है, वो हमेशा से ही एक हेल्पफुल रहे हैं। कुछ भी डाउट पूछना हो एकेडमिक के रिलेटेड या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, तो आप उनसे बात करें। शी इज़ ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प यू एंड गिव यू बेस्ट सोल्यूशन व्हाट शी हैव, एंड ऑलवेज कि बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए किसी भी तरीके से, कि आप अपनी स्टडी पे जितना हो सके उतना फोकस कर सके। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।